Hello everyone, welcome back to another session of your foundation series for RBI Grade B and Banking Examination of Reasoning. And guys, हम inequality का chapter cover कर रहे थे, so this is the part 4 of inequality and 3 parts में already ये chapter cover हुआ है अभी तक. So I hope आपने अगर इससे पहले वाले parts नहीं देखे हैं तो उनसे go through ज़रूर करिए, because वहाँ से आपका simple inequality से start होगा. और अगर आप एक beginner हैं तो आपको first video से जब आप देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा चीज़ें, और उसके हिसाब से ही आगे आप अपना जो रिवीजन है वो अच्छे से कर पाएंगे, इस चैप्टर को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे. ये बैंकिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेम एज रेगुलेटरी बॉडी और आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. एंड इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि ये आप इसको जल्दी भी सॉल्व कर सकते हो, इससे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, तो आप टाइम भी सेव करोगे एंड अपना अटेम्प्ट भी बढ़ाओगे इस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करके. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द पार्ट 4 ऑफ दिस चैप्टर. और इस वीडियो के अंदर हम आज बेसिकली कुछ क्वेश्चंस हम जो कोडेड इनइक्वालिटी है उसके सॉल्व करने वाले हैं, एंड सम क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम द कंडीशनल इनइक्वालिटी. ठीक है, और रिवर्स आप बोल सकते हो. तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. इसके बाद एक पार्ट 4 भी आएगा गाइस. ठीक है, सो इसके बाद एक पार्ट 5 आएगा जिसके अंदर हम कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, बट डिफिकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन विच कैन बी लाइक जो बैंकिंग के पीओ मेंस वाले एग्जाम होते हैं उसमें आपको ज्यादातर देखने को मिल सकते हैं कभी. ठीक है, तो कुछ डिफिकल्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हम पार्ट 5 में डिस्कस करेंगे, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि जो भी लर्निंग्स अभी तक हमने ली है वो हमारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूजफुल है या फिर नहीं है. तो अभी तक पार्ट 4 तक आप पूरा स्ट्रॉन्ग करिए इस चैप्टर को, एंड देन जब आपके पास पार्ट 5 आएगा तो इसको क्वेश्चंस को आपको खुद से सॉल्व करना है. ओके, सो यहाँ पे पार्ट 4 तक जितने भी हमारे बेसिक क्वेश्चंस होते हैं इनइक्वालिटी के चैप्टर में वो अभी तक हम कवर कर चुके होंगे. ओके, सो आप इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर. इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा. तो पीडीएफ आपके पास अवेलेबल होता है हर एक चैप्टर का, हर एक वीडियो का. ठीक है, इफ यू आर समवन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर बोथ एग्जाम एंड कंसिडरिंग अ कोर्स जहां से आप पूरे तरीके से अच्छे से पढ़ाई कर सको, सीक्वेंस में कवर कर सको चीज़ों को, टेस्ट भी साथ में दे सको, वीडियोस भी आप साथ में देख सको, तो दिस इज द कोर्स विच इज गोइंग टू हेल्प यू इन बोथ द एग्जाम फॉर आरबीआई ग्रेड बी एंड बैंकिंग एग्जामिनेशन ऑल्सो. ठीक है, तो ये आपका इसमें फेज 1 एंड फेज 2 आपका इंक्लूडेड है. बैंकिंग एग्जाम्स का जितनी भी चीज़ें, जितने भी आपको इंपॉर्टेंट है, एसबीआई पीओ क्लर्क, आपका आईबीपीएस पीओ क्लर्क और आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए, वो सारे ही आपको इस बैंकिंग महापैक में अवेलेबल होगा. गाइस, इसका भी जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गिवन हो रखा है. आप पूरा गो थ्रू जरूर करिए, डिटेल जानिए, वैलिडिटी देखिए, कौन से मंथ्स, कितने मंथ्स की आपको चाहिए है, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं. और साथ ही edutab.in वेबसाइट भी आप विजिट करेंगे तो वहां पे भी आपको ये कोर्स विजिबल हो जाएगा. ठीक है, सो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं फॉर योर प्रिपरेशन. सो दिस वाज द सिलेबस जो हम कवर करने वाले हैं इन सारी वीडियोस के अंदर. और यहाँ पे आपके पास जो इनइक्वालिटी है वो चैप्टर आपका चल रहा है. इसके बाद हम डिफरेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सो वट वॉज द मेथड टू सॉल्व. सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं अपने कोडेड इनइक्वालिटी का, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है जब हम इस मेथड को सीख रहे होते हैं डायरेक्ट सिंबल्स से सॉल्व करना, तो हम यहाँ पे कई बार कंफ्यूज भी हो जाते हैं अगर हमारी प्रैक्टिस बीच में रुक जाती है. तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. और अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि हम सिंपल स्टेटमेंट को चेंज करके, डिकोड करके, कंक्लूजन को डिकोड करके क्या सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं. इट विल टेक 1 more minute, बट येस आपका सॉल्व सही होगा. अगर आपको एग्जाम के टाइम पे, देखो प्रिपरेशन में तो आप सीखिए, कोशिश करिए कि फास्ट आप सॉल्व कर पाओ, बट अगर एग्जाम में आपको नहीं आ रहा है, आपको डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप सिंपल मेथड को अपनाइए और सॉल्व करिए, बट एटलीस्ट अटेम्प्ट जरूर निकालिए. ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने क्या करना था, कंक्लूजन में एलिमेंट्स को देखना था. तो लुक एट द एलिमेंट्स इन कंक्लूजन. ठीक है, एंड उसके बाद सेम एलिमेंट्स को आपने स्टेटमेंट्स में देखना है, राइट. एंड सेम एलिमेंट्स को आपने कहाँ देखना है, स्टेटमेंट में देखना है. अब आपने देखना है उनके बीच में आप ट्रेवल कैसे करेंगे. तो स्टार्ट ट्रेवलिंग करोगे आप.
राइट या स्टार्ट आप एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ देखोगे, उन दोनों के बीच में कौन कौन से सिंबल्स हैं ये भी आप देख सकते हो, तो ट्रेवल ही बोल सकते हैं हम उसको। बट यहाँ पे आप एक चीज करोगे, हमेशा फर्स्ट एलिमेंट से ही शुरू करिएगा, हमेशा फर्स्ट एलिमेंट से ही शुरू करिएगा। अब यहाँ पे दो सिचुएशन आती है कि आपको एक तो मिलेगा, अगर हम कोडेड इनइक्वालिटी की भाषा में बात करें, आपको मिलेंगे सेम फैमिली सिंबल्स, राइट, सेम फैमिली सिंबल्स। और हम जब सिंपल पढ़ रहे थे, सिंपल इनइक्वालिटी, उसमें हम सीख रहे थे कि यहाँ पे हम इजिली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं, तो वी कैन रीच टू आवर डेस्टिनेशन। सेकेंड हमारे पास क्या था, जब हमारे पास ऑपोजिट फैमिली सिंबल्स आ रहे थे, दूसरी सिचुएशन क्या बनेगी, ऑपोजिट फैमिली सिंबल्स की यहाँ पे बनेगी, ठीक है। सो हियर वी कांट रीच द डेस्टिनेशन, मतलब दूसरे जो एलिमेंट तक मुझे जाना है वो मैं नहीं पहुंच पा रही हूँ। तो जब ऑपोजिट फैमिली सिंबल्स होते हैं, हमारा कंक्लूजन डायरेक्टली क्या हो जाएगा, रॉन्ग वहीं पे हो जाएगा, हमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, राइट। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे अगर सेम फैमिली सिंबल्स होते हैं, तब हमारे पास सिचुएशन आ जाती है कि रिलेशन तो कंफर्म हो चुका है, राइट, ये हमने सीखा था। तो जब भी कंफर्म रिलेशन आपके पास यहाँ होगा, तो आपकी उन सिचुएशंस में भी आपको आगे देखना पड़ेगा कि 3-4 सिंबल्स हैं, उसमें से कोई एक ही सिंबल मेरे कंक्लूजन में आता है, वो कौन सा होता है, वो हमें प्रेफरेंस देकर पता चलता है। तो जब आप प्रेफरेंस दोगे तब आपके पास एक फाइनल सिंबल आता है। बट कोडेड इनइक्वालिटी में क्योंकि यहाँ पे कोड्स हैं, तो मुझे नहीं पता कि क्या हम एग्जैक्ट रिलेशन निकाल रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट को ही यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। हमें स्टार्टिंग में नहीं पता ग्रेटर क्या है, स्मॉलर क्या है, राइट, हम सिर्फ कोड्स की भाषा में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो मूवमेंट्स आ जाती हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट आ जाती है और बैकवर्ड मूवमेंट आ जाती है। फॉरवर्ड में कोई चीज सेम डिफरेंट नहीं है, आपकी जैसा आप सॉल्व करते आए हो वैसा ही आपको करना है। बस फॉरवर्ड में अगर फॉरवर्ड आप ट्रेवल कर रहे हो, फॉरवर्ड ट्रेवलिंग है अगर आपकी, तो प्रेफरेंस के बाद कोई चेंज नहीं है, कोई सेम टू सेम रहेगा। बट बैकवर्ड ट्रेवल अगर आप कर रहे हो, तो वहां पे जो एक लास्ट सिंबल को आप प्रेफरेंस दोगे, उसके बाद आप उसको चेंज करोगे उसी के ऑपोजिट सिंबल में, चेंज इन द ऑपोजिट सिंबल, उसी के ऑपोजिट सिंबल में। अब ऑपोजिट सिंबल का ग्रेटर का ऑपोजिट कौन है, स्मॉलर, और ग्रेटर इक्वल का कौन है, स्मॉलर इक्वल। तो ये आपका हो गया, ठीक है। सो ये रिवीजन था, बेसिक हमने थर्ड पार्ट में कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अगेन यहाँ पे हमें सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन है ना, इसे डिकोड करना है। सबसे पहले जो है आपकी इंस्ट्रक्शन है, इसे आप डिकोड करोगे और यहाँ पे आपको दिखेगा कि सबसे पहले आपने इसको डिकोड करना है, ठीक है। तो नॉट स्मॉलर देन का मीनिंग क्या था, स्मॉलर नहीं है, तो क्या बचा, ग्रेटर और इक्वल बच गया। तो आपके पास यहाँ पे जो ये सिंबल है, यहाँ पे ग्रेटर हम रखते थे, ग्रेटर इक्वल, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, बट पोजीशन आपको ध्यान में रखनी है इन एग्जाम, ठीक है। एग्जाम में आपको कोशिश करने की ये ना भी लिखा हो तो भी आप समझ जाओ, यहाँ पे बीच में इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास इसका सिंबल क्या है, ग्रेटर, नॉट स्मॉलर देन का मतलब ग्रेटर और इक्वल, तो परसेंट यहाँ आ जाएगा। ग्रेटर भी नहीं है, स्मॉलर भी नहीं है, तो बचा क्या, इक्वल, तो एस्ट्रिक यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट, नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल, तो स्मॉलर हो जाएगा आपके पास 8, एंड हैश हो जाएगा नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल, मतलब स्मॉलर भी नहीं चाहिए, इक्वल भी नहीं चाहिए, तो ग्रेटर हो गया, हैश आपका यहाँ पे आ गया, और लास्ट वाला सिंबल जो है वो आपका यहाँ आ गया, राइट। नेक्स्ट, अब आप यहाँ पे देखोगे आपके पास क्या, मोर देन 2 सिंबल्स, मोर देन 2 कंक्लूजन्स है, राइट। तो अभी आपके पास क्या है, एच से एम की तरफ जाना है। अब ज्यादातर जो ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यहाँ पे हम बैकवर्ड ही जाएंगे, ताकि आपका जो बैकवर्ड वाला कंफ्यूजन है वो दूर भी हो जाए, ठीक है। सो आपके पास क्या है, यहाँ पे देखो एच हैश एम है, आपने एच से एम की तरफ देखा, आपको क्या दिखा, एंड आपको दिख रहा है यहाँ पे एच से एम की तरफ, ठीक है। मैं आपको सिंबल्स के थ्रू भी बता दूंगी, यहाँ पे एच से एम की तरफ आपने देखा, तो आप क्या जा रहे हो, बैकवर्ड जा रहे हो। यहाँ पे एच टू एम था, यहाँ पे एच टू आप उल्टा दे जा रहे हो, ठीक है। तो आपने देखा एंड, बट एक ही सिंबल है तो प्रेफरेंस तो देने की जरूरत नहीं है। आपके पास एंड का क्या हो जाएगा, परसेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे आपके पास ये क्या हो गया, रॉन्ग। अब ये चलो देखते हैं कि क्या हमने सही किया है, नहीं। देखो एम एंड का मतलब है एम इज स्मॉलर इक्वल एच, और यहाँ पे हैश का मतलब है एच इज ग्रेटर देन एम। एच ग्रेटर है, यहाँ पे एच ग्रेटर इक्वल है, तो गलत तो होगा ना, राइट। तो अपने आप ही में कंक्लूजन गलत हो गया, ठीक है। चलिए, तो जे परसेंट एच, जे से एच की तरफ, अब आप कहाँ जा रहे हो, आप जा रहे हो
बैकवर्ड की डायरेक्शन में। अब आप कहाँ जा रहे हो? बैकवर्ड की डायरेक्शन में आप जा रहे हो। 1 सेकेंड। हमारे पास सिंबल्स क्या थे? ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, स्मॉलर, स्मॉलर इक्वल। यहाँ पे हमारे पास एस्ट्रिक था और यहाँ पे हमारे पास हैश, परसेंट, एट एंड एंड वाला लास्ट में। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला हो गया तो रॉन्ग। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, अगर हम जे एल, जे से एच की तरफ आप जा रहे हो, फॉरवर्ड जा रहे हो, तो लास्ट में कोई चेंज तो आएगा नहीं। आपने देखना है कि जे से के की तरफ परसेंट है, हैश है, सेम फैमिली। हैश के बाद जैसे ही आपने ऐड देखा, क्योंकि जे से के जाओगे, के से एल, एल से एम, तो रास्ता तो क्लियर ही है, राइट। भले अलग अलग स्टेटमेंट है बट आपका एक ही डायरेक्शन में आप जा रहे हो सब जगह। तो आपके पास यहाँ पे ऑपोजिट फैमिली सिंबल आ गया जे से एम के बीच में, तो आगे तो नहीं बढ़ सकते, यहां से यही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एल परसेंट जे, एल एस्ट्रिक जे, एल से लेकर जे की तरफ अगर आप देखोगे ये दो सिंबल आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपके एस्ट्रिक को तो प्रेफरेंस वैसे भी नहीं मिलेगी, ये आप कैंसिल कर सकते हो। बट यस, देखो बेस यही है कि आपका सिंपल इनइक्वालिटी क्लियर होना चाहिए। एम हैश के, एम से लेकर के की तरफ अगर आप देखोगे, यहाँ पे देखो एम से लेकर के आपको ये दिख रहा है, एट आया, हैश आया, दो ऑपोजिट सिंबल आ गए, तो ये भी आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। एम से लेकर के, एट और हैश, ये भी रॉन्ग हो गए, सारे गलत हो गए, तो नन इज ट्रू, कोई भी ट्रू नहीं है। नेक्स्ट सेम आप यहाँ पे इसको कॉपी करो, ठीक है। चलो, अब हमारे पास क्या है, ये ग्रेटर का है, ये ग्रेटर इक्वल है, स्मॉलर इक्वल है, स्मॉलर है। अब आपके पास है P टू M, तो P से M की तरफ आप बैकवर्ड जाओगे, राइट। अब जब आप ट्रेवल करोगे तो P से M ही ट्रेवल आप कर रहे हो। अब आपने क्या देखना था, ट्रेवल करते टाइम देखो कि आप डेस्टिनेशन तक जा सकते हो कि नहीं, तो 1 2 सेम है, एंड हैश, तो ये तो सबका ही भाई है, तो हैश के साथ अगर एस्ट्रिक है, आपने ट्रेवल कर लिया, P से M कंफर्म आ गया, कंफर्म के बाद प्रेफरेंस मिलेगी, P से लेकर M तक आपका आएगा ये वाला। बट आप बैकवर्ड जा रहे हैं तो एट आना चाहिए भाई बैकवर्ड के बाद भी, तो आपका ये सेम टू सेम सिंबल आ रहा है, तो ये करेक्ट है। सेम टू सेम कोड आ रहा है, तो ये आपका करेक्ट है। ठीक है, नाउ ओ से एल की तरफ आप देखोगे, अब ओ एंड एल, तो एस्ट्रिक, हैश और परसेंट, सेम फैमिली, बट इन तीनों में ही किसको प्रेफरेंस मिलेगी? प्रेफरेंस मिलेगी हैश को। तो आप बैकवर्ड जा रहे हो, अगेन आपके पास क्या होगा, एट आना चाहिए था, क्योंकि उसका ऑपोजिट जो है, उसके सामने वाला सिंबल नहीं है, रॉन्ग आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, एल एस्ट्रिक पी, तो एल से पी की तरफ आपका एस्ट्रिक मतलब इक्वल टू नहीं आएगा, बिकॉज देर आर मल्टीपल सिंबल्स। अगर कंफर्म भी होता है रिलेशन, तो डिफरेंट सिंबल को प्रेफरेंस मिलेगी, तो वी डोंट नीड टू चेक दिस। अब ये कैसे पता चलेगा? जब आपका बेसिक काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा। एन एस्ट्रिक पी, अगेन देखो एन एस्ट्रिक पी, बट यहाँ पे एन से ओ तक एस्ट्रिक है, ओ से पी तक भी एस्ट्रिक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन ट्रेवलिंग है, प्रेफरेंस दोगे क्योंकि कंफर्म हो चुका है, आपको इक्वल टू ही मिलता है अगर इक्वल टू ही रहता है तो, है ना। तो आपके पास दिस इज द राइट वन, तो फर्स्ट एंड फोर्थ आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम हम यहाँ पे सिंबल्स को कॉपी पेस्ट करेंगे, अब सिर्फ सिंबल से काम चलाएंगे। ठीक है, हमारे पास क्या था, हैश, एस्ट्रिक, ठीक है, फिर आपके पास एंड, एट और परसेंट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आर हैश वी, आर हैश वी, तो आपने आर से वी की तरफ देखना है, एंड और आपके पास एट है, किसको प्रेफरेंस मिलेगी? एट को मिलेगी, राइट। क्योंकि हमने सीखा था ना कि अगर ये दो सिंबल साथ में होंगे तो प्रेफरेंस हमेशा बड़ा भाई यही है, या फिर ये और ये साथ में हो तो बड़ा भाई ये वाला है, ये हमने बेसिक वीडियो में सीखा है, तो एट को मिलेगी प्रेफरेंस। बट आप बैकवर्ड जा रहे हो, तो आपने एट के बाद भी एक ऑपोजिट सिंबल में इसको कन्वर्ट करना है, दैट इज हैश। क्या आपके पास सेम कोड आ रहा है? बिल्कुल। यू से टी की तरफ भी आप देखोगे तो यू, एट और एस्ट्रिक आ रहा है, एस्ट्रिक और एट में एट को मिलेगा। अगेन आप बैकवर्ड जा रहे हैं यू से टी भी, तो आप देखोगे ऑपोजिट सिंबल जो कि एट का क्या है, हैश है, वही आएगा। वी एस्ट्रिक टी,
तो टी एस्ट्रिक वी, चाहे टी इज इक्वल टू वी बोलो या वी इज इक्वल टू टी बोलो, बात तो एक ही है। तो आपका ये भी करेक्ट हो गया। एस परसेंट आर देखोगे आप, अब देखो बिल्कुल आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, वैसे तो डिफरेंट सिंबल है बट आपकी पोजीशन भी अलग है, तो सिर्फ इसके हिसाब से अब आप इसको गलत नहीं कर सकते, रिलेशन देखना पड़ेगा ना कि s परसेंट आर। अब देखो s से r की तरफ आप बैकवर्ड जा रहे हो तो एंड जो है वो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा ऑपोजिट सिंबल में। क्या परसेंटेज है? बिल्कुल है। अब देखो कैसे हुआ ये, s परसेंट का मतलब है s इज ग्रेटर इक्वल r, और यहाँ पे एंड का मतलब है r इज स्मॉलर इक्वल r, दोनों ही में आपका जो s है ग्रेटर इक्वल जा रहा है, रिलेशन तो सेम है हमारा, तो इसलिए ये सही था। तो ऑल आर ट्रू हियर। ओके चलिए, अब इसके बाद जो नेक्स्ट है इसे आप सॉल्व करोगे। हमारे सिंबल्स क्या थे? सिंबल्स व यहाँ पे हैश, ठीक है, एस्ट्रिक, परसेंट, एट एंड ये। लेट्स सी, देखो डी से बी अगेन, तो एंड आ रहा है, एट आ रहा है, सेम फैमिली है, एट को प्रेफरेंस मिलेगी। प्रेफरेंस देने के बाद आपने देखा एट का ऑपोजिट सिंबल में कन्वर्ट होना चाहिए, हैश आएगा, ये भी करेक्ट है। अब ऑलरेडी डी और बी के बीच में आप रिलेशन देख चुके हो और यहाँ पे डी और बी ही लिखा है, तो क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, राइट। सेम टू सेम आपके पास पोजीशन है बट कोड अलग अलग है, इसका मतलब सिंबल अलग होगा, रिलेशन अलग होगा, विच इज रॉन्ग। सी टू डी देखिए, सी एंड डी, अब यहाँ पे हैश है बट यहाँ पे पोजीशन सेम है। अगर शी हैश डी यहाँ पे था तो यहाँ पे सी हैश डी होना चाहिए था, राइट, तो ये अलग हो जाएगा। देखो सी ग्रेटर डी है, यहाँ पे सी क्या है, स्मॉलर डी है, तो आपके पास अलग आ रहा है ना, इसलिए रॉन्ग है। नेक्स्ट देखो सी एस्ट्रिक ए, तो सी से ए की तरफ एट और परसेंट है बीच में, आपके पास ऑपोजिट फैमिली सिंबल्स, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ आपका इसमें फर्स्ट ही ट्रू होगा। ओके चलो, नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चंस। अभी आपके पास स्टेटमेंट्स जो थी सिंपलर थी थोड़ा, राइट। अब आपके पास जो स्टेटमेंट है थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी है, बट ये क्वेश्चन आप होमवर्क से सॉल्व करोगे, ट्राई जरूर करना इसको, वी विल सॉल्व इट इन द नेक्स्ट क्लास ऑल्सो। आप यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट ट्रिकी है, उस हिसाब से क्वेश्चन आपका मॉडरेट में आ गया, कोडेड का। Now, we will start रिवर्स और कंडीशनल इनइक्वालिटी। रिवर्स और कंडीशनल इनइक्वालिटी क्यों कह रहे हैं? रिवर्स मतलब है कि यहाँ पे कंक्लूजन्स ऊपर की साइड आपके मतलब पहले गिवन होंगे और स्टेटमेंट्स आपके बाद में गिवन होंगी। कंक्लूजन्स के हिसाब से कंक्लूजन विल बी ट्रू एंड आपको दिखाना पड़ेगा कि कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा मतलब ऑप्शन जो है या स्टेटमेंट जो है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है? और कंडीशंस भी तरीके से आपको गिवन होती है कि इस टाइप का जो आपका रिलेशन है वो कंफर्म होना चाहिए या डेफिनेटली ट्रू होना चाहिए, डेफिनेटली फॉल्स होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखे होंगे, बट कई बार ये क्वेश्चन हमारे लिए कंफ्यूजिंग हो जाते हैं बिकॉज हम इनको ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। तो इसको अच्छे से समझिए, बेस बिल्कुल समझिए इसका, ठीक है। देखो यहाँ पे कंक्लूजन हमारे ऊपर है। अब सेम चीज है, आपने जैसे नॉर्मल इनइक्वालिटी सॉल्व करी है वैसे ही आपको करना है। आपने कंक्लूजन में देखने हैं, राइट। अगर आपका नॉर्मल इनइक्वालिटी टाइप में गिवन हो रखा है, ये मतलब कोई कोड्स नहीं है, तो आप सिंपल हर एक स्टेटमेंट को चेक करना है। वही कंक्लूजन में पहले देखते थे एलिमेंट्स, देन हमें एलिमेंट्स स्टेटमेंट में देखते थे, देन ट्रेवल करते थे, वही सेम चीज आपने यहाँ पे भी अप्लाई करनी है। बट रिमेंबर वन थिंग दैट a is greater b is not same as a is greater equal b, दोनों सेम नहीं है, ये हमने सीखा था। सिमिलरली a is smaller b is not equal to a is smaller equal b, और a is smaller equal b is not equal to a is equal to b। तो ये चीजें जो हैं वो अलग हैं, डिफरेंट रिलेशन है। बट यस हमें इतना तो पता है कि ये दो चीजों में ब्रेक होता है, a greater b और a equal to b। ये भी दो चीजों में है कि a स्मॉलर b और a equal to b, बट ब्रेक किस में होता है ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो, नाउ we will have two terms here, definitely true और definitely false। ये दो टर्म्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी और सॉल्व करने पड़ेंगे क्वेश्चंस, ठीक है।
इससे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो बहुत ही सिंपल होंगे। सिंपल कंक्लूजन्स ऊपर के साइड दिए हैं और यहाँ पे आपके स्टेटमेंट दिए हैं। कैसे चेक करेंगे? देखो, आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो डेफिनेटली सेटिस्फाई करता है पूरे कंक्लूजन्स को। याद रखना, एक ऐसा स्टेटमेंट जो तीनों को सेटिस्फाई करे वही आपका सही आंसर होगा। यहाँ पे आपके पास क्या है? ए ग्रेटर डी है, तो ए से लेकर डी देखो, ए ग्रेटर डी आपका आ गया। सारे के सारे चेक करने हैं, बी इज इक्वल टू एफ नहीं है तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, एक ही स्टेटमेंट में आप क्या करो, सारे कंक्लूजन को चेक कर लो। सी ग्रेटर इक्वल ई है, तो सी ग्रेटर इक्वल ई आपको यहाँ पे सिर्फ इक्वल टू है, ग्रेटर इक्वल नहीं है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, C ग्रेटर इक्वल E मिल गया। नेक्स्ट देखिए B इज इक्वल टू F मिल गया। नेक्स्ट देखिए A ग्रेटर D भी मिल गया। तो आपके सारे के सारे जो कंक्लूजन्स हैं वो सेटिस्फाई हो रहे हैं ऑप्शन नंबर C स्टेटमेंट से, तो मेरा यही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो नाउ द नेक्स्ट वन, ट्राई करो इसको। P ग्रेटर इक्वल M, तो यहाँ पे P ग्रेटर M है, तो मैंने आपको सिखाया था कि P ग्रेटर इक्वल चाहिए था बट सिर्फ ग्रेटर है, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। नेक्स्ट देखिए, फिर P ग्रेटर इक्वल M आ गया, पहला कंक्लूजन ट्रू है। सेकंड को चेक करिए, R ग्रेटर T, R से T ग्रेटर दिख रहा है, L इज इक्वल टू N भी दिख रहा है, तो B ऑप्शन विल बी द राइट चॉइस। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास L इज इक्वल टू नहीं है, L ग्रेटर N है, तो ग्रेटर और इक्वल टू में तो डिफरेंट है, डिफरेंस है बहुत ज्यादा, राइट? तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सारे ऑप्शंस रॉन्ग है। नेक्स्ट, इसको ट्राई करो। V ग्रेटर X, तो V ग्रेटर X आपके पास है, तो V से X की तरफ आप देखोगे V ग्रेटर X दिख रहा है, V ग्रेटर इक्वल टू है, ये रॉन्ग है। यहाँ पे V स्मॉलर हो गया, राइट? V स्मॉलर X हो गया, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट देखो, V ग्रेटर X है, ये करेक्ट है अभी, और V ग्रेटर X है अभी, ये करेक्ट है। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। बाकी ऑप्शन देखो, Q ग्रेटर इक्वल R, Q ग्रेटर इक्वल R, तो Q ग्रेटर इक्वल R चाहिए था बट यहां से आपको मिलेगा Q ग्रेटर R, सेम रिलेशन नहीं है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, Q ग्रेटर इक्वल R आपको D से मिल रहा है, T इज इक्वल टू आपको यहां से नहीं मिल रहा। ठीक है, तो आपका ये भी रॉन्ग हो जाएगा। Q ग्रेटर इक्वल R आपको E से मिल रहा है, V ग्रेटर X मिल रहा है, Y इज इक्वल टू T मिल रहा है, ऑप्शन नंबर इज द राइट वन। ओके, चलो आई होप आपका भी E ही ऑप्शन आया हो। अब इसके बाद है हमारे इस टाइप की क्वेश्चन, आपने देखे होंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन दिस एंड दिस रिलेशन डेफिनेटली होल्ड्स ट्रू। अब यहाँ पे सीखते हैं डेफिनेटली होल्ड्स ट्रू। डेफिनेटली होल्ड्स ट्रू का सिंपल मीनिंग है, जैसा अभी तक आप सोचते आए हो, यस, जो रिलेशन मेरे को बताया गया है, जो कंडीशन मुझे गिवन की गई है वही सेटिस्फाई करनी है। अगर आपको शो करना है या टू सेटिस्फाई Q ग्रेटर R, तो आपका जो स्टेटमेंट होगा, जो आपके क्वेश्चन मतलब ऑप्शंस होंगे, उसमें Q ग्रेटर R ही होना चाहिए। आप यहाँ पे Q स्मॉलर R तो बिल्कुल चूज नहीं कर सकते, Q ग्रेटर इक्वल नहीं चूज कर सकते, बिकॉज डेफिनेटली ट्रू मतलब मुझे 100% पता होना चाहिए कि Q ग्रेटर है R से। अब ग्रेटर इक्वल में क्या हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे दो चीजें हैं, इक्वल भी होता है और ग्रेटर भी होता है, हमें डेफिनेटली हम तब नहीं बोल सकते, यहाँ पे पॉसिबिलिटी ट्रू हो सकता है या ट्रू हो सकता है, ठीक है, बट डेफिनेटली तभी होगा जब 100% ग्रेटर का ही सिंबल होगा। ओके तो ये चीज ध्यान रखना। ओके अब नेक्स्ट है कि अगर मेरे पास यहाँ पे Q इज इक्वल टू R शो करना है, अगर कंडीशन है कि शो दिस वन, तो भी आपको Q ग्रेटर इक्वल नहीं बोल सकते, आप यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ एक ही आपके पास शो करने का रिलेशन है, जो दिया गया है वही। डेफिनेटली ट्री में आपका ये होता है, ठीक है। वही डेफिनेटली फॉल्स जो है वो आपका बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। सपोज मुझे शो करना है कि ये जो रिलेशन है वो डेफिनेटली फॉल्स है। अब यहाँ पे डेफिनेटली फॉल्स मतलब बस इसका ऑपोजिट हो जाए, इसका ऑपोजिट आपको शो करना है। ऑपोजिट में क्या क्या आ सकता है या अलग में क्या क्या आ सकता है, बिल्कुल इसका डिफरेंट रिलेशन आपको दिखाना है, मतलब जो दिया गया है उसको तो बिल्कुल भी नहीं दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास
ए इज इक्वल टू बी हो सकता है, ए स्मॉलर बी हो सकता है, तो ये दोनों आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। बट यहाँ पे चॉइस डेफिनेटली ट्रू में कोई चॉइस नहीं होगी। यहाँ पे आप चॉइस इसलिए ले सकते हो डेफिनेटली फॉल्स वाले में, बिकॉज हमारा एक एजेंडा है जो गिवन रिलेशन है उसे ही हमें अलग बनाना है, उसे ही हमें डिफरेंट दिखाना। तो डिफरेंट बनाना वाला जो प्रोसेस है उसमें हम अलग अलग रिलेशंस चूज कर सकते हैं। ओके, अब इसको हम बहुत सारे क्वेश्चन से समझेंगे ताकि आपका ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे नंबर्स है, तो नंबर्स में आपको ये नहीं सोचना है ये नंबर के हिसाब से, एलिमेंट ही सोच के चलो। 12 ग्रेटर 15, तो 12 ग्रेटर 15 आप देखोगे यहाँ पे 12 ग्रेटर 15 आ रहा है, यहाँ पे 16 ग्रेटर आ रहा है, तो 16 ग्रेटर नहीं हो सकता, ग्रेटर इक्वल चाहिए, बिकॉज डेफिनेटली होल्स ट्रू है। 16 ग्रेटर इक्वल 18 यहाँ आ रहा है, और 12 ग्रेटर 15 यहाँ पे देखो दो ऑपोजिट फैमिली सिंबल्स हैं। दो ऑपोजिट फैमिली सिंबल होंगे तो कभी भी डेफिनेटली ट्रू या फॉल्स तो हो ही नहीं सकता। तो एक चीज यहाँ पे याद रख लीजिए स्टार बना के, कि आपका रिलेशन जो है ना होना चाहिए वो कंफर्म रिलेशन होना चाहिए दोनों ही कैटेगरीज के अंदर, बिकॉज तभी आप उस चीज को डेफिनेट बोल पाओगे जब आपको किसी के रिलेशन के बारे में पता होगा। जब किसी के रिलेशन के बारे में पता होगा तभी तो आप बता पाओगे कि किस टाइप का रिलेशन है, राइट। तो यहाँ पे कंफर्मेशन होनी जरूरी है। ऑपोजिट फैमिली सिंबल्स कभी भी उन दो कंडीशनल एलिमेंट्स के बीच में आ गए तो आपको उसको रॉन्ग करना है ऑप्शन को। 12-15 अगेन टू ऑपोजिट सिंबल्स, आप वैसे भी ट्रेवल नहीं कर सकते, ठीक है। 12 ग्रेटर 15 आ रहा है और 16 ग्रेटर इक्वल 18 आ रहा है, दिस विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम डेफिनेटली होल्ड्स ट्रू, दोनों ही एलिमेंट दोनों ही कंडीशंस है। अब दोनों को सेटिस्फाई करना इंपॉर्टेंट है, सेम बस जो आपको इससे पहले कंक्लूजन्स गिवन किए गए थे 3 लाइंस में, उसी को बस एक स्टेटमेंट में बना दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। तो ए ग्रेटर डी, ए से डी ग्रेटर आ रहा है, सी ग्रेटर इक्वल नहीं आया है, ये रॉन्ग है। सी ग्रेटर नहीं है, रॉन्ग है। सी ग्रेटर इक्वल एफ है, एंड ए ग्रेटर डी भी आपका यहां पर है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहां से हम आगे बढ़ते हैं, इसको आप खुद से ट्राई करो एक बार। देखो आर ग्रेटर के है, आर ग्रेटर के, आर ग्रेटर के, तो आर ग्रेटर के यहाँ पे ऐसे हो गया। और नेक्स्ट है एन ग्रेटर इक्वल एच, एन ग्रेटर इक्वल एच आपको बिल्कुल नहीं मिल रहा, ऑपोजिट है इसका, रॉन्ग कर दो। एन ग्रेटर इक्वल एच आपके पास यहाँ पे क्या है, एन ग्रेटर एच आ रहा है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे देखो क्या है, एन ग्रेटर क्यू है, तो एन ग्रेटर क्यू और एन ग्रेटर एच आएगा फिर, तो ये भी रॉन्ग है। ठीक है, देखो अब आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर रहे हो बिना लिखे हुए बिना कुछ किए हुए, सिर्फ देखकर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपका टाइम कम लगेगा। तो कभी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए ना तो उनसे पीछे मत हटना, कंफ्यूजन दूर जरूर करो, प्रिपरेशन के दौरान कंफ्यूजन ही तो दूर करनी है। ठीक है, एन ग्रेटर इक्वल एच आपका यहाँ आ रहा है, आर ग्रेटर के आपका यहाँ आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट चॉइस। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है आपके पास डेफिनेटली फॉल्स वाला। अभी अभी हमने क्या सीखा था कि जो गिवन होगा बस उसका ही हटा, उसका ही डिफरेंट रूप लेके आ जाओ, वही आपका सही आंसर होगा। तो मतलब बी ग्रेटर एफ कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। लेट्स सी कि हम सबसे पहले उन ऑप्शंस को रॉन्ग कर देते हैं जहाँ पे बी ग्रेटर एफ आ रहा है, तो यहाँ पे बी ग्रेटर एफ आ रहा है, रॉन्ग कर दो। बी ग्रेटर और कंफर्म भी होना चाहिए, जहाँ पे कंफर्म नहीं है वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, और जहाँ पे आपके पास बी ग्रेटर एफ है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो एफ ग्रेटर है, ठीक है, बी और एफ के बीच में यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं कंफर्म हो रहा है। सी ऑप्शन में देखो बी एफ ग्रेटर बी आ रहा है, बिल्कुल इसका अलग रिलेशन है, तो जो आपने बोला था उसे हमने फॉल्स करवा दिया डेफिनेटली, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट चॉइस। ठीक है, तो हमने क्या किया, बी ग्रेटर एफ को हटाकर दूसरा रिलेशन यहाँ पे शो करना था, इसी तरीके से हमें पता चल गया कि दिस इज डेफिनेटली फॉल्स। तो कंफर्म रिलेशन होना इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहां से आगे बढ़ेंगे, एंड दिस विल बी योर नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसको भी डेफिनेटली फॉल्स रखो। इन विच ऑफ दिस एक्सप्रेशन s ग्रेटर इक्वल w। अब आपके पास है s ग्रेटर इक्वल, अब देखो आपको इसका डिफरेंट कौन दिखाओगे आप, ये समझ आ रहा है? देखो s ग्रेटर इक्वल, यहां पे मुझे इसको गलत प्रूव करना है, तो किस किस को, आपके पास ग्रेटर इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, ग्रेटर और इक्वल, तो दोनों को यहाँ पे आपको रॉन्ग प्रूव करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये चीज है कि यहाँ पे इक्वल भी नहीं आएगा, बिकॉज दोनों को ही डेफिनेटली फॉल्स शो करना है। तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चॉइस बचती है कि s शुड बी स्मॉलर देन w। तो s शुड बी स्मॉलर देन w यहाँ पे नहीं आ रहा है, s शुड बी स्मॉलर देन w यहाँ नहीं आ रहा है, s इज इक्वल टू w हमारा शो नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ s स्मॉलर देन w आपका ऑप्शन नंबर डी में शो हो रहा है। दैट्स व्हाई दिस विल बी माय आंसर। ठीक है, समझ में आप लोगों को? अगर s ग्रेटर w होता डेफिनेटली फॉल्स शो करने के लिए, तब तो मैं यहाँ पे इक्वल यूज कर सकती हूँ, बट अगर इन्होंने इसको भी इन्वॉल्व कर दिया कि अब यहाँ पे आप s ग्रेटर इक्वल w को शो करवाओ कि ये डेफिनेटली फॉल्स है, तो आपके पास सिर्फ एक चॉइस है कि दिस शुड बी द रिलेशन, एंड यही आपको विजिबल होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब आपके पास क्या है कि यहाँ पे दो टाइप के रिलेशन को आपने डेफिनेटली फॉल्स करवाना है, तो ऐसा करो, पहले चेक कर लो या पहले एलिमिनेट करो कुछ ऑप्शंस को विद द हेल्प ऑफ ओनली वन रिलेशन। नाउ 41 ग्रेटर इक्वल 46, 41 ग्रेटर इक्वल, या फिर 44 ग्रेटर 48, किसी से भी करवा लो आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, सो हियर 41 ग्रेटर इक्वल डेफिनेटली फॉल्स है गाइस, ध्यान रखना। तो यहाँ पे इट शुड बी स्मॉलर वन, है ना, इक्वल भी नहीं हो सकता और ग्रेटर भी नहीं हो सकता, तो स्मॉलर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 41 और 46 के बीच में ग्रेटर इक्वल है, बट इक्वल टू भी तो है, ग्रेटर है बट इक्वल भी तो है, राइट? तो ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 41 और 46 में 46 इज ग्रेटर, तो अभी के लिए करेक्ट है। 46 इज ग्रेटर, अभी के लिए करेक्ट है। 46 इज ग्रेटर देन, नहीं, यहाँ पे भी ग्रेटर इक्वल आ रहा है, ये भी रॉन्ग है। सिर्फ दो ऑप्शन बचे, पहले कंडीशन से तो आप चेक कर चुके हो, लेट्स चेक द सेकंड वन। 44 ग्रेटर 48 भी डेफिनेटली फॉल्स है, तो 44 आपको या तो स्मॉलर दिखाना होगा या तो इक्वल दिखाना होगा। तो आपके पास जो दो ऑप्शन बचे हैं सिर्फ उसको चेक करो, तो आपके पास 48 इज ग्रेटर देन 44 एंड यहाँ पे तो सेम ही आ रहा है, तो दिस विल बी रॉन्ग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको खुद से ट्राई करो। अभी जो अभी आपने सीखा है कैसे हम सॉल्व करेंगे। आप देख रहे हो, अब आपके पास क्या है कि एक साइड है डेफिनेटली ट्रू, एक साइड है डेफिनेटली फॉल्स। अब आप क्या करोगे, तो यहाँ पे जो आसान पड़ रहा है आपको उससे स्टार्ट कर लो। तो लेट्स से कि हमारे पास डेफिनेटली ट्रू वाला मुझे इजी लग रहा है, तो हम सिर्फ इस एक कंडीशन से सारे जो आपके ऑप्शंस हैं उसे चेक करेंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पे इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज ए ग्रेटर डी डेफिनेटली ट्रू। तो लेट्स सी ए ग्रेटर डी आ गया, डी ग्रेटर ए आ रहा है, दिस इज रॉन्ग, बिकॉज ये तो डेफिनेटली ट्रू करवाना है ना, कंफ्यूज मत होना दोनों में। नेक्स्ट देखो ए और डी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, दिस विल बी रॉन्ग। ए ग्रेटर डी, ये भी करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 बचा है मेरे पास अभी। ए ग्रेटर एफ को चेक करो, बट इट इज डेफिनेटली फॉल्स, ये अलग है, तो ये अलग तरीके से चलेगा। तो ए डेफिनेटली ग्रेटर फॉल्स, सॉरी ग्रेटर एफ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 आपका रॉन्ग होगा। यहाँ पे एफ ग्रेटर इक्वल ए आ रहा है, तो मतलब एफ जो है वो स्मॉलर नहीं है, ग्रेटर इक्वल है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो दोनों ही कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, मीनिंग कि ए ग्रेटर डी को डेफिनेटली ट्रू शो कर रहा है और ए ग्रेटर एफ को डेफिनेटली फॉल्स शो कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा।
ओके, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस m ग्रेटर t इज डेफिनेटली ट्रू, m ग्रेटर n इज डेफिनेटली फॉल्स। अगेन, तो इससे आप क्या करो, इसकी हेल्प से आप यहाँ पे फर्स्ट एलिमिनेट सम ऑप्शंस। तो m ग्रेटर t, m से आपने s की तरफ गए, s ग्रेटर नहीं आ रहा, रॉन्ग। नाउ m से आपके पास ऑपोजिट सिंबल्स अगेन, रॉन्ग। m आपने देखा, m से t कैसे आप जाओगे, m से p जाओगे तो m इज इक्वल टू p ही है, p ग्रेटर t है तो m भी ग्रेटर t होगा, दिस इज करेक्ट राइट। नाउ m ग्रेटर t आपका यहाँ पे नहीं आ रहा है ना, राइट, तो ये भी रॉन्ग है। नाउ लेट्स चेक द थर्ड वन फर्स्ट, m ग्रेटर n, तो आपको इसको डेफिनेटली फॉल्स कराना है, तो इसका कंप्लीटली ऑपोजिट कर दो आप, या तो ये कर दो, या तो आप ये कर दो, या तो इनका मिक्सचर कर दो। तो आपने क्या देखा, ऑप्शन नंबर फोर्थ में देखो, n इज ग्रेटर इक्वल, तो आपके पास क्या आ गया, करेक्ट आ गया, n इज ग्रेटर इक्वल m है। मेजर मेरा जो बेस था कि मुझे n को स्मॉल प्रूव नहीं करना है, n को स्मॉल नहीं रख दिखाना है, ये गलत हो जाएगा। तो थर्ड आपका n ग्रेटर दिखा रहा है, इक्वल दिखा रहा है, दिए गई कंडीशन से कंप्लीटली ऑपोजिट है, डिफरेंट है, तो आपका थर्ड आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन और थर्ड इज द राइट वन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। In which of the following expressions L greater H is definitely true and L greater C is definitely false? अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि L greater H जो है आपके पास यहाँ पे करेक्ट आ रहा है, L greater H is definitely true, तो आपके ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, L ग्रेटर H नहीं आएगा, ऑपोजिट फैमिली सिंबल्स हो गए, रॉन्ग। L ग्रेटर H देखो यहाँ पे भी आ रहा है और L ग्रेटर H, तो ओनली ऑप्शन 2 ही गलत हुआ। L ग्रेटर C आपको डेफिनेटली फॉल्स शो करना है। अब इसको शो कैसे करोगे, देखो फर्स्ट ऑप्शन में L ग्रेटर C, L ग्रेटर C ही शो हो गया, गलत आ जाएगा क्योंकि यही तो गलत दिखाना था, यही तो नहीं दिखाना है। L ग्रेटर C दिख रहा है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे C ग्रेटर इक्वल L दिख रहा है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही अब स्टेटमेंट अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे आपकी और डिफिकल्ट बने, स्टेटमेंट आपकी थोड़ा यहाँ पे क्या बन जाए, हैवी बन जाए, तो आपको वहां पे ध्यान से चीजों को देखना है कि कहाँ से कहाँ आपको एलिमेंट दिख रहे हैं, उनके बीच में कैसे सिंबल्स हैं, बस। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके कोडेड इनइक्वालिटी में भी रह सकते हैं, और ये जो आपके पास था इट वाज सिंपल इनइक्वालिटी टाइप ऑफ, राइट। तो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट 5 होगा, उसमें जब हम डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहां पे आपको कोडेड इनइक्वालिटी में भी ऐसी कंडीशनल इनइक्वालिटी टाइप के, मतलब मिक्सचर ऑफ टू टाइप्स भी आपको दिखने वाला है। मिक्सचर ऑफ टू टाइप्स यहाँ पे अगर हम बात करें बैंकिंग एग्जाम्स में आपको ज्यादातर देखने को मिलता है, किसी भी चैप्टर में आप देखोगे तो मिक्स दो टाइप के मिक्सचर हो जाएंगे, कई बार दो चैप्टर्स का मिक्सचर हो जाएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। अगेन एक बार थोड़ा सा हम इसको रिवाइज करें, डेफिनेटली ट्रू और डेफिनेटली फॉल्स की कंडीशन को, तो हमें सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि रिलेशन हमेशा कंफर्म होना चाहिए, मतलब उन दो एलिमेंट्स के बीच में अगर आपके पास यहाँ पे मतलब दो ऑपोजिट सिंबल्स आ रहे हैं उनके बीच में, तो आपको वहां पे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, वो ऑप्शन वही रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ना हो डेफिनेटली फॉल्स शो कर पाएगा, ना ही डेफिनेटली ट्रू शो कर पाएगा। ओके, अगर मुझे यहाँ पे डेफिनेटली ट्रू के अंदर जितने भी कंडीशन या जो भी रिलेशन शो करना होता है, आपको सेम टू सेम रिलेशन दिखाना होता है, और डेफिनेटली फॉल्स के अंदर जो भी रिलेशन शो करना होता है, आपको बस उसका ऑपोजिट या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन आपको बताना होता है। बस ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फॉल्स अलग होगा, ट्रू अलग होगा, बिकॉज यहाँ पे अगर मेरे पास a ग्रेटर b है, तो वी कैन से ना कि a ग्रेटर इक्वल b भी तो ट्रू है इसके हिसाब से। वाई? बिकॉज
आफ्टर आफ्टर बिकमिंग टू सिंबल्स, तो ये आपका जो कंडीशन है वो फॉलो तो करती ही होगी, राइट। दो पार्ट में डिवाइड होने वाला ग्रेटर तो आपके पास आएगा ही, बट इट इज इन अ पॉसिबल टाइप, मतलब कि वहां पे आप डेफिनेट नहीं बोल सकते हो, डेफिनेट मतलब 100%, बट पॉसिबल कैन बी मतलब इट इज नॉट डेफिनेट, राइट, इट इज नॉट श्योर। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। So today we solve some basic type of questions of conditional inequality. So guys, in part 4 हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और भी कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, डायरेक्टली सिर्फ प्रैक्टिस ही करेंगे पार्ट 5 के अंदर, एंड देन आफ्टर फिफ्थ पार्ट आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा विच इज कोडिंग डिकोडिंग। ओके, चलिए, सो आई होप आपने आज का ये क्लास जो है वो एंजॉय किया होगा, एंड यू लाइक दिस वीडियो, तो कमेंट्स करके जरूर बताना मुझे, एंड अपने होमवर्क का आंसर भी जरूर लिखिएगा, ठीक है। सो गाइस, आपकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाती है, पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। और कोई भी वीडियो जा रही है, कोई भी चैप्टर आपका हो रहा है, उसके सबके पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाते हैं। यहाँ पे आपको अगर और अच्छे से कवर करना है, चीज़ों को सीक्वेंस वाइज कवर करना है, डायरेक्शनल वे में कवर करना है, तो आप इस कोर्स को कंसिडर कर सकते हैं विच इज़ फॉर द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन और बैंक एग्जामिनेशन। अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो दोनों ही टाइप के एग्जाम का साथ में फोकस कर रहे हो, तो आपको अलग अलग कोर्सेज परचेज करने की जरूरत नहीं है, आपके पास एक सेम कोर्स है जो आपके दोनों ही एग्जाम के ऊपर कैटर करने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पे आपके 6 मेजर एग्जाम बैंकिंग के कवर हो रहे हैं, और ये सारी ही चीज़ें आपको इसके अंदर अवेलेबल होंगी, और भी डिटेल में आप चीज़ें जान सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप edutap.in वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, या फिर आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको इस कोर्स का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड फॉर एनी क्वेरी, एनी डिटेल, एनी क्वेश्चन, यू कैन कॉल अस ऑन दिस नंबर। अगर आपको कोर्स का डिटेल चाहिए तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं बिटवीन 9 to 6 PM, ठीक है। Thank you so much, and we will meet in the part 5 of inequality.